अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल इंडिया ने अपना मैच जीता, जो कि एक वक्त में लग रहा था कि शायद इंडिया ये मैच ना जीत पाए। बहुत ही खौफनाक सी और स्ट्रेंज सी सूरत हाल थी, मगर फाइनली इंडिया वन द मैच। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ की भी आज एक विनिंग सिचुएशन को हम मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। न्यूजीलैंड लॉस्ट द मैच और इसके बाद आज पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच जो है वो लास्ट मैच होगा और वो आयरलैंड के साथ होगा। तो पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश और नीदरलैंड्स का भी मैच है। तो नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। क्यों उमर जी, आपको दो मुबारकबाद। अब आप पूछे कौन सी? पहली मुबारकबाद ये कि जो है इंडिया जीत गया कल जो यूएसए से, हाँ। और दूसरा ये कि न्यूयॉर्क से तमाम मैचेस खत्म हो गए। तो वो कम स्कोरिंग वाला जो एक फियर था वो अब खत्म हो गया। देखिए, अब जो है ना, जो अमेरिकन लेग के जो मैचेस रह गए ना, वो अब शिफ्ट हो गया फ्लोरिडा में। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। अब आप पूछे क्या है? क्या? वो ये है कि फ्लोरिडा में बारिशों का सिलसिला इतना ज़्यादा जारी है कि वहाँ पर सैलाब आने का भी खतरा है। देखिए, इस वजह से जो है ना, जो मेरी नज़रों से जो एक खबर गुजरी है कि फ्लोरिडा के मैचेस जो है ना वो डैलस में भी शिफ्ट करने की जो है ना वो तजवीज़ है। तो वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल जिस तरह इंडिया खेला, हाँ। तो दैट वाज क्वाइट अ रिमार्केबल कमबैक बाय कर्टसी के सूर्या कुमार यादव, स्काई के नाम से जो मशहूर है। उन्होंने दिखाया कि क्यों वो स्काई के नाम से मशहूर है, और उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया 50। लेकिन उससे पहले शिवम दुबे को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ही वाज क्वाइट अंडर डिस्कशंस। लेकिन उन्होंने कल जो है वो प्रेशर को हैंडल किया। और आप ये देखें कि उससे बैटिंग करने से पहले उनको पहले मरतबा हुआ है कि वर्ल्ड कप में ओवर दिया है, और आईपीएल में उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर किया था इससे पहले। तो दुबे की भी स्पेशल इनिंग थी, उन्होंने गालिबन 6 रन स्कोर किए हुए थे पहले 14 बॉलों में, लेकिन उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। और जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो एरन जोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो आउट हुए हैं। अभी पहले वो नट आउट रहे अगेंस्ट कनाडा, पाकिस्तान के खिलाफ भी नट आउट रहे। तो इंडिया को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नट आउट किया एरन जोन्स को। और एरन जोन्स ने कल कप्तानी की। उनके रेगुलर कैप्टन नहीं थे मोनक पटेल, क्योंकि उनको निगल्स हो गए थे। तो कप्तानी उनकी कहीं ना कहीं जो है वो डगमगाई, यानी वो उस फोकस के साथ नहीं कर पाए। अगर मोनक पटेल होते तो शायद जो है वो और ज़्यादा चीज़ों को अच्छा लेके जा सकते थे। खैर, उसके बाद जो आज मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ का और न्यूजीलैंड का, तो वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया। और ट्रेंट बोल्ट शुरू में छाए हुए थे, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सिवाय के वो आपको क्रेडिट देना चाहिए शर्फिन रदरफोर्ड को, जिन्होंने 68 रन स्कोर किए। और मजे की बात है, मीरब के 68 रन स्कोर किए, उनकी जर्सी नंबर भी 68 है। क्या बात और है, आप ये देखें, उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में मीरब 37 रन स्कोर किए, और वहां से जो है मोमेंटम वेस्ट इंडीज ने गेन किया और 149 रन का चैलेंजिंग टोटल पोस्ट किया। और बाद में जो उनके बॉलर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, चाहे वो अलजारी जोसेफ हो, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। फिर गुदाकुश मोती है उनके बॉलर, उन्होंने मिडिल ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अकील हुसैन, उन्होंने भी जो है ओपनिंग ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। तो वेस्ट इंडीज़ ने भी क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए, इंडिया ने भी कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर लिया। हाँ, अफगानिस्तान और के चांसेस है कि वेस्ट इंडीज़ वाले ग्रुप में जाए, तो चांसेस हैं। लेकिन ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी बस दुआओं के सिलसिले के ऊपर ही चल रहा है। और इस हवाले से मैं देख रही थी कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का, काफ़ी बड़े बड़े नामों उनके ट्वीट्स में देख रही थी कि उनके हवाले से गुफ्तगू है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद एक अलग ही परेशानी का सिलसिला जो है वो हर तरफ छाया हुआ है। खैर नाज़रीन, बड़ी देर से हम लोग इंतज़ार में हैं कि, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी इंतज़ार में होंगे, आपकी मुलाकात करवाई जाए। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीरा, बहुत हाफिज़ साहब, व्यूअर्स तो यकीन करें आपको सुनने के लिए बैठते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं शुरू में। अल्लाह का शुक्र है, आपकी भी बड़ी मेहरबानी है, आपकी भी बड़ी मेहनत है। नहीं, जज़ाकल्लाह। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, इंडिया एक मोमेंट पर लग रहा था कि शायद मैच हार ना जाए, मतलब हार गया हुआ था। आप समझे कि हारा हुआ मैच जीता है। कहीं ना कहीं एक एक सिचुएशन लग रही थी कि मुश्किलात पेश आ गई। 18 ओवर्स में जाके फिर आपने जो है वो चंद मामूली से एक एक मोमेंट पर आपने मैच जो है वो जीता। तो क्या कहेंगे, क्या वजह, क्या यूएसए बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, या पिचेस का डिफरेंस है, या इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान हो गई, प्रेशर का शिकार हो गई? देखिए, पिच जो है एक तो सबसे बड़ा जो पहलू है, और जो सबसे बड़ा उसमें एक किरदार है वो पिच का है जी, बिल्कुल, कि वो बैटिंग के लिए उतनी ज़्यादा आपको फ्री, मतलब आज़ादाना रन्स बनाने के लिए आपके पास, इवन आज़ादाना तो और बात होगी, आप
कुछ इत्मीनान और सुकून के साथ भी नहीं खेल पाते हैं। किसी भी वक्त कोई बॉल ऐसा हो सकता है कि जो आपको आउट कर सकता है, तो आपको बहुत ही मोहतात अंदाज में खेलना पड़ता है। तो एक तो मसला ये है कि जो आपने कहा कि पिच जो है वो सबसे बड़ा पहलू है, उसमें उसका बड़ा किरदार है कि बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि कल इंडिया मैच यूँ लग रहा था कि जैसे हारा हुआ मैच जीत गया, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि देखें, उनके पास टारगेट कोई नहीं था कि उन्होंने अपने रन रेट को बेहतर करना है या उनके पास आगे जाने के लिए कुछ और चीज़ों को करना है। उनके लिए सबसे बड़ा हदफ यही था कि उन्होंने मैच जीतना है और उन्होंने मैच वो जीता है। और उनके लिए जो एक मुश्किल रही है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में अब तक उनके जो टॉप बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर से, वो रन्स नहीं कर पाए हैं। विराट कोहली रन्स नहीं कर पाए हैं, रोहित शर्मा रन्स नहीं कर पाए हैं। तो ये एक उनके लिए हो सकता है कि वो इस हवाले से थोड़ा परेशान हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उनके कैंप में कोई तशवीश होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये दोनों बड़े टॉप क्लास बैटर हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस किस्म की कंडीशंस थी न्यूयॉर्क में, वहाँ पर आप बैटर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि क्या इस हवाले से वो कि गलत शॉट, अच्छा बॉल, कंडीशंस क्या अलाउ कर रही हैं, आपकी अप्रोच क्या है, उसको देखते हुए लोग ये कहेंगे, जैसे कल कादिर साहब ने कहा, देखें जी वो इंडिया के बारे में और ख्याल होता है, भारत के बारे में। देखिए बात ये है कि आपने अपने मुल्क की क्रिकेट जो है उसको देखना है, वो कहाँ पर है, अप्रोच को देखना है, अप्रोच कहाँ पर है। पाकिस्तान ने जब यूएसए इनके खिलाफ खेला था अपना मैच, जो पाकिस्तान खेला अपना कनाडा के खिलाफ मैच, उसमें आपको 13.5 ओवर्स आपके सामने थे कि आपने उस हदफ को हासिल करना है। तो क्या हमने उस हदफ को सामने देखते हुए पावर प्ले का इस्तेमाल किया? नहीं किया। इसी पिच के ऊपर इन्हीं कंडीशंस में इंडिया ने 10 ओवर्स में 81 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है, जो माइंडसेट है, लोग इसको जोड़ लेते हैं कि सिर्फ एक मैच की कारकर्दगी के साथ। ये एक मैच की कारकर्दगी का मसला नहीं है। मतलब विराट के 75-100 हैं अगर फ़र्ज़ कर लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप उसको कहेंगे 2-3 मैचेस अच्छे नहीं खेले तो उसकी कोई एबिलिटी कम हो गई है। वो एक माइंड सेट है पूरे का पूरा, जो आपको आपकी टीम में, आपके कल्चर में क्रिकेट के जब वो फैलता है ना, इनकलकेट, तो उससे आपको वापस क्या मिलता है? अगर आप खौफ फैलाएंगे अपने कल्चर में ना क्रिकेट का, तो दबे दबे खिलाड़ी आपको मिलेंगे जो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर आपके लिए चैंपियनशिप्स जीतना ना जीतना एक अलग बात है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, आपका एक जो पोस्चर है ना, जो आप सामने लोग आपको देखते हैं, वो आपको ना डिफरेंट नजर आते हैं। मैथ्यू हेडन को लोग पता नहीं क्या हो गया, इम्पोजिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके, जो इम्पोज लोगों के ऊपर जिसका एक धाग बैठे। मतलब शोएब अख्तर जब भागते थे ना, तो उसके भागने का एक अपना रंग था, एक अपना खौफ था बल्लेबाजों के ऊपर, एक अपनी दहशत थी उनकी। और सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था, किसी ने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा जी दुनिया का हर बैट्समैन फास्ट बॉलर से डरता है, कुछ उसका इजहार कर देते हैं, कुछ उसका नहीं करते हैं।